आज की डिश पाकिस्तानी खानों में बहुत अहमियत रखती है। यह डिश घरों में, ढाबों में, ठेलों पे हर जगह बनाई जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल से दाल चावल की। दाल चावल की इस वीडियो में आज दाल पे बात करने से पहले चावलों की पकाई को समझना ज़रूरी है। वैसे चावल कोई सा भी बनाना हो, उसको हमेशा पहले अच्छी तरह से वॉश करके इनको भिगो के रखना ज़रूरी होता है। लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल हो तो कम से कम 30 मिनट के लिए, और बासमती सेला चावल हो तो कम से कम 2 घंटे के लिए। और दुनिया की कोई सी भी डिश बनाई जाए, उसमें चावल बनाने की 2 ही टेक्निक्स हो सकती हैं। एक टेक्निक है एब्जॉर्प्शन मेथड और दूसरी टेक्निक होती है बॉयल एंड ड्रेन। एब्जॉर्प्शन मेथड में चावल और लिक्विड को फिक्स्ड रेशो के साथ मिक्स करके हीट पे उबलने के लिए रख दिया जाता है। टेक्निक बहुत सिंपल है। 1 पार्ट बासमती चावल और 2 पार्ट पानी को थोड़े से नमक के साथ चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है और इसके उबलने का इंतज़ार किया जाता है। हाई हीट पे ये चावल उबलते रहते हैं और इसमें मौजूद पानी वक्त के साथ साथ रिड्यूस होता जाता है। यहाँ चावल पकते हुए पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और पानी के उबलने की वजह से वो हवा में एवेपोरेट भी होता जा रहा है। इसी वजह से कुछ ही देर में बहुत थोड़ा सा पानी रह जाएगा और चावल ऐसे सरफेस पे आ जाएंगे। जिस वक्त आंच को बिल्कुल लो कर दिया जाएगा और इन चावलों को ढक के ऐसे दम पे रख दिया जाएगा लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। ये 10 से 15 मिनट ख़त्म होने के बाद इसको इजाफी 10 मिनट के लिए बगैर हीट के ऐसे रेस्ट देना भी ज़रूरी है। जिसके बाद अगर हम ढक्कन खोलें तो चावल पूरी तरह से तैयार नज़र आएंगे। इनमें कोई इजाफी पानी नज़र नहीं आएगा और इनको किसी कांटे या स्पैचुला की मदद से ऐसे खोल दिया जाएगा और ये ऐसे बिल्कुल गले हुए खिले खिले सर्व किए जा सकते हैं। लेकिन चावल बनाने की एक और टेक्निक भी है जिसको बॉयल एंड ड्रेन मेथड कहते हैं। इसमें खुले से बर्तन में ज़्यादा सारा पानी पहले उबाला जाता है और इस उबलते हुए पानी में चावलों को डाल के अच्छी तरह से तेज़ आंच पे पकाया जाता है। बीच में हल्का सा चम्मच 1-2 दफ़ा चलाया भी जाता है ताकि चावल आपस में या नीचे चिपके ना। और कुछ ही देर में जब चावल खाने में बिल्कुल नरम पड़ जाए तो इनको एक छलनी की मदद से इजाफी पानी में से अलग कर लिया जाता है। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि पानी को फिक्स्ड रेशो से डालना ज़रूरी नहीं होता। बस ज़्यादा सारा पानी डाल के चावल उबाल लिए जाते हैं और बाद में इजाफी पानी को अलग कर लिया जाता है। ये बॉयल एंड ड्रेन टेक्निक हम अक्सर सादा सफ़ेद चावल बनाने में तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ये टेक्निक हमने अक्सर बिरयानी बनाने की रेसिपीज़ में भी देखी होगी कि चावलों को ऐसे पार बॉयल करके इनको बाद में बिरयानी की तह में डाला जाता है। पुलाव और बिरयानी में यही फ़र्क है कि पुलाव बनता है यखनी के साथ एब्जॉर्प्शन मेथड से और बिरयानी में यूज़ होती है बॉयल एंड ड्रेन टेक्निक। चावलों की इन दोनों टेक्निक्स पे तफसीली बात करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर ये 2 टेक्निक्स सही तरह से समझ ली जाएं तो कोई सी भी चावल की डिश बड़े आराम से बनाई जा सकती है। अब आते हैं दाल पे। मूंग और मसूर की थोड़ी पतली तड़के वाली दाल शायद दाल चावल का बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। और चावलों की तरह ही दालों को भी पहले अच्छी तरह से वॉश किया जाता है जब तक इनमें मौजूद पानी काफ़ी साफ नज़र आने लगे। इसके बाद दालें भी पानी में भिगोई जाती हैं कम से कम 30 मिनट के लिए, जिसके बाद ये पानी एब्जॉर्ब करके ऐसे फूल सी जाती हैं। फिर दाल पकाने का टाइम आता है और उसके लिए ये दोनों दालें पहले एक पतीले में डाली जाती हैं और साथ ही जाते हैं लहसुन के कुछ साबुत जवे,
फिर नमक, लाल मिर्च और हल्दी के साथ तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के सब चीज़ों को मिक्स करके ऐसे पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है। यहाँ दाल इन बेसिक सी सीजनिंग्स के साथ बॉयल हो रही है। इसके ऊपर इजाफी झाग बन के भी निकलेगी, जिसको एक चम्मच की मदद से ऐसे अलग किया जा सकता है। और ये तब तक बॉयल की जाती है जब तक इसमें से इजाफी पानी ख़त्म हो जाए, दाल अच्छी तरह से गल के नरम पड़ जाए और इसका ओवरऑल टेक्सचर रिलेटिवली ऐसा गाढ़ा सा हो जाए। और जब इसका टेक्सचर हमारे मुताबिक गाढ़ा हो जाए तो तैयारी की जाती है तड़का लगाने की। हमारी कुजीन में तड़का ज़्यादातर दाल की रेसिपीज़ में ही लगाया जाता है। तड़के कई तरह के इंग्रेडिएंट से लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में सिर्फ लहसुन का तड़का बनाया जा रहा है। इसमें चॉप्ड लहसुन को घी में सुनहरा होने तक फ्राई किया जाता है और जब लहसुन काफ़ी डार्क गोल्डन ब्राउन रंग पकड़ ले तो ये सारा तड़का दाल में ऐसे उतार दिया जाता है। इसको मिक्स करने से हमारी दाल में लहसुन और घी दोनों का फ्लेवर बढ़ चढ़ के डाला जा रहा है। फिनिशिंग के लिए इसमें चंद साबुत हरी मिर्चें, साथ थोड़ा चॉप्ड धनिया भी डाला जा सकता है। और जब इस दाल की कंसिस्टेंसी, गाढ़ापन और ख़ास तौर पे नमक हमारे मुताबिक हो जाए तो इसमें हल्का सा गरम मसाला बिल्कुल आखिर में डाला जाएगा। गरम मसाला डालने के बाद इसको बिल्कुल पकाया नहीं जाएगा, वरना दाल का रंग थोड़ा काला पड़ने लग जाएगा। दाल चावल के साथ हमेशा मिक्स अचार और नींबू में मैरिनेट हुए हुए प्याज ज़रूर सर्व करने चाहिए। इससे इजाफी खटास और सॉल्टीनेस के साथ साथ प्याज का बहुत अच्छा क्रिस्प सा टेक्सचर भी आता है, जिसको अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। अपनी राय, फीडबैक या किसी किस्म का सवाल कमेंट्स में ज़रूर ऐड किया करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।